अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। हमने अक्सर किसी न किसी के फेस से या किसी की ज़ुबान से ये अल्फाज सुने होंगे कि यार मेरा दिल नहीं करता कुछ करने को, मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहता हूँ, हफ्ता हो गया घर से नहीं निकला, मुझे रोशनी से नफरत होती जा रही है, मुझे अंधेरा पसंद है, अकेला रहना पसंद है। यार पता नहीं कोई छोटी सी भी बात होती है ना, कोई परेशानी वाली, मेरा रोना निकल आता है, मुझे रोने को दिल करता है। मुझे कोई भी छोटा सा काम मिल जाए करने को, मुझे इतना जो है अजीब लगता है, तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, करने को दिल नहीं करता। मैं कहता हूँ यार कोई काम ही ना हो इस दुनिया में, बस मैं हूँ, मेरा बिस्तर हो और मैं सोया हुआ हूँ। पता नहीं थकावट का एहसास रहता है जिस्म के अंदर, और ऐसी थकावटें ख़त्म ही नहीं होती। हालांकि मैं इतनी नींद पूरी करता हूँ, मेरी नींद बढ़ गई है, दिन के टाइम रात के टाइम नींद नहीं आती, अजीब सी आँखों के गिर्द जो है बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं। ये पता नहीं मेरी फिजिकल हालत जो है ख़राब होती जा रही है। डॉक्टर्स की मेडिसिन भी ली है, मैदे में प्रॉब्लम है तो मैंने मेडिकेशन भी ली, सही नहीं हो रहा, पता नहीं अजीब सी कैफियत है। इस तरह की चीज़ें जो हैं हमने अक्सर किसी न किसी की ज़ुबान से अपनी मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में सुनी हुई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो अभी अलामतें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कुछ सिम्टम्स हैं। इसको प्रॉपर डायग्नोज करने के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया दिया गया है DSM-5 के अंदर। तो इसमें दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक तो डिप्रेस मूड, कि दिन के ज़्यादातर वक्त के अंदर दिल का उदास रहना, मायूसी छाई रहनी इंसान के ऊपर। और दूसरा लैक ऑफ प्लेयर, इन्हें खुशी का एहसास ही ख़त्म हो जाता है। महीने हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, हंसते ही नहीं हैं, हंसना भूल जाते हैं, रोते रहते हैं। इनके सिर्फ और सिर्फ अल्फाज होते हैं और वो भी रोने वाले। भूख बिल्कुल कम हो जाती है, नींद बिल्कुल कम हो जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बच्चों के साथ जो है खेलना बिल्कुल बंद हो जाता है और घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। अकेले एक कमरे में रहना शुरू कर देते हैं, किसी से बात नहीं करते, छुप कर रहते हैं, नहाते नहीं हैं, हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते नहाते नहीं हैं, और इसके अलावा अपनी जो है केयर बिल्कुल भी नहीं करते। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर इन सिम्टम में से 5 सिम्टम्स हैं और इन सिम्टम की वजह से पेशेंट की जो है पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, तो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इन्हें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज करते हैं। इसके पीछे डिफरेंट काजेज़ हैं, जेनेटिक्स भी हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। इसके अलावा और बहुत सारी काजेज़ हो सकती हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल सेटिंग में आता है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उसकी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन की बेस पे डायग्नोज कर देता है, और उसके बाद जो है कंफर्म डायग्नोज तब होता है जब पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री दे रही होती है। तो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ें देखी जाती है कि पेशेंट के जो कपड़े हैं नीट क्लीन है कि नहीं है, पेशेंट के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो खुश है कि उदास है, आंखों के गिर्द गड़े हैं, रो तो नहीं रहा, चलने का स्टाइल उसका कैसा है। इस तरह के पेशेंट ऐसे चलते हैं जैसे 100 साल का बुजुर्ग है और उसने उठने की कोशिश की और दोबारा वो बैठ गया, हिम्मत हारी हुई होती है। नाखून बहुत बड़े होते हैं, ये भी देखा जाता है अक्सर पेशेंट्स के अंदर। बाल बिल्कुल कंघी नहीं किए होते, दाढ़ी बड़ी होती है, दांत साफ नहीं हो रहे होते, मुंह से गंदी स्मेल आ रही होती है, और इवन के बॉडी स्प्रे भी यूज़ नहीं करते कि पास वाला शख्स जो है उसे बहुत मुश्किल से लेकर आकर चेयर पर बिठाता है, और जैसे ही पेशेंट बैठता है तो कोई भी बात करे तो रोना शुरू कर देता है। तो इसको इस बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की बेस पे, केस हिस्ट्री की बेस पे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट प्लान की। तो ट्रीटमेंट प्लान में 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक है साइकेट्रिस्ट और दूसरा है साइकोलॉजिस्ट।
दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिस्ट जो है एक्टिव सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, और साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, सबसे पहले फैमिली काउंसलिंग करता है, उसके बाद पेशेंट्स के अंदर इंसाइट डेवलप करता है, और फिर पेशेंट्स के जो है छोटे छोटे गोल थेरेप्यूटिक प्रोसीजर में सेट करता है, जिसमें सबसे पहला गोल जो होता है पेशेंट की सेल्फ केयर होती है, उसके बाद डेली रूटीन होती है, फिर वीकली रूटीन होती है, फिर छोटे छोटे टास्क को फ्यूचर गोल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और इस तरह जो है पेशेंट जो है नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।